नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक शहर में डल्ला नाम की औरत रहती थी। उम्र लगभग 50 से 55 साल की थी। अपने मकरो फरेब में लोगों को फंसाती और उनसे धन लूटती। हर रोज एक नया फरेब गांठती और शहर के लोगों का माल लूटती। उसकी 3 शादीशुदा बेटियां थी। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां और उसके तीनों दामाद भी उसका हाथ बटाते। 3-4 दिन के अंतराल में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर किसी शरीफ घर में पहुंच जाती। वहां जाकर ऐसी अक्लमंदी की बातें करती और बुजुर्गाना नसीहतें देती कि वह आदमी थोड़ी ही देर में उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगता। एक दिन डल्ला महंगे शानदार कपड़े पहनकर अमीरों के मोहल्ले में जा पहुंची। उसने गली में हर मिलने वाले से यही बात पूछी कि यहाँ एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप थोड़े दिन पहले ही मरे हैं। मैं उसकी रिश्तेदार हूँ, उसके घर जाना है। हर किसी बताने वाले ने एक घर का पता बता दिया। डल्ला ने तो यह बात यूं ही पूछ ली थी, मगर ये संयोग ही हुआ उस मोहल्ले में एक लड़की रहती थी। अब औरत उसके घर जा पहुंची। सामने देखा तो बगीचे में एक नौजवान सुंदर सी लड़की झूले पर बैठी थी। डल्ला लड़की के पास जाकर बोली, कैसी हो बेटी? लड़की कहने लगी, आप कौन हैं और क्यों आई हैं यहाँ? डल्ला कहने लगी, बेटी तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ। 20 वर्ष पहले तुम्हारे पिता और मेरे पति का किसी बात पर झगड़ा हो गया था। फिर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गया और उस समय तू 2 वर्ष की ही थी। हम 10 साल पहले दूसरे देश चले गए थे, अब ही आए हैं। आए तो किसी के द्वारा पता चला कि तुम्हारे माँ बाप कार दुर्घटना में मारे गए हैं। मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ आने से अपने आप को रोक न पाई। लड़की ने डल्ला की हमदर्दी वाली बातें सुनी तो पहले तो डल्ला की छाती से लगकर खूब रोई और फिर उसकी खूब खातिरदारी भी की। दिन भर में डल्ला ने ऐसी चीकनी चुपड़ी बातें की कि लड़की ने कहा, आज से तुम मेरी माँ के जैसी हो। शाम हुई तो डल्ला ने वापस अपने घर आना चाहा। लड़की कहने लगी, मौसी जब भी तुम्हें समय मिले तो यहाँ आ जाया करना। अब 2 दिन बीतने के बाद डल्ला फिर उसी लड़की के घर जा पहुंची और अपनी रोनी शकल बना ली। लड़की ने कहा, क्या बात है मौसी, आप उदास क्यों हैं? इतना सुना तो डल्ला रोने लगी। लड़की ने बड़े प्रेम से पूछा, भगवान के लिए मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। डल्ला कहने लगी, बेटी बात ऐसी है, मैं तुमसे कह नहीं सकती। लड़की ने फिर अपनी कसम देकर डल्ला से रोने का कारण पूछ ही लिया। तो डल्ला कहने लगी, बेटी जब मैं 2 दिन पहले यहाँ तुम्हारे घर आई थी तो मेरा बेटा भी मेरे साथ आया था। उसने जब तुम्हें देखा तो तुम्हें देखता ही रह गया, दरवाजे पर से ही वापिस चला गया। अब उसका हाल ये है, न तो कुछ खाता है न कुछ पीता है। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, जब तक वह तुम्हारी शकल नहीं देख लेगा तब तक न कुछ खाएगा और न पिएगा। अब बेटी मैं अपने मुंह से ये बात कैसे कहूँ कि तुम उसकी उम्मीद को पूरा कर दो? अगर तुम कसम न देती तो मैं ये बात तुमसे कहती भी नहीं। ये सब बातें कहकर डल्ला फिर रोने लगी। लड़की बोली, मौसी ये तो कोई बात नहीं, अगर मेरी शकल देखकर वह खुश हो जाएगा तो इसमें मेरा क्या जाता है। लड़की अब अपने जेवर पहनकर अच्छे से तैयार होकर डल्ला के साथ चल पड़ी। डल्ला उसे लेकर गली गली घूमती, अपनी निगाहें दौड़ाती एक नौजवान सुनार की दुकान के सामने जाकर रुकी और लड़की से कहने लगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। डल्ला अब सुनार की दुकान में जा पहुंची। सुनार बोला, जी कहिए क्या खरीदना है आपको? डल्ला कहने लगी, बेटा मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी है। सुनार पहले तो हैरान हुआ कि कोई जान पहचान भी नहीं, फिर मुझसे क्या बात करनी है, और फिर बोला, कहिए क्या बात करनी है?
डल्ला कहने लगी, बेटा मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं। कल मैं और मेरी बेटी यहाँ बाजार आई थी। जब यहाँ तुम्हारे दुकान के सामने से निकली तो मेरी बेटी ने तुम्हें देख लिया। उसकी उम्र 22 साल की है। अब वह तुम्हें चाहने लगी है। सारी रात न तो खुद सोई और न मुझे सोने दिया। सुबह हुई तो यहाँ आने की जिद करने लगी। वह तुमसे बात करना चाहती है। मेरे मुंह से अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात करना अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, माँ हूं उसकी, जान से प्यारी है वह मुझे। सुनार ने जब डल्ला से ये सुना तो कहने लगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब आप भी यही चाहती हैं तो। डल्ला बोली, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, मेरे साथ चलो। सुनार चलने को राजी हो गया। गले में से सारे रुपए निकालकर एक थैले में डाल लिए और सुनार अपनी दुकान बंद करके डल्ला के साथ हो लिया। डल्ला आगे आगे चलने लगी, पीछे सुनार और वह लड़की चलने लगे। डल्ला अब एक धोबी की दुकान पर जा पहुंची। दुकान के 2 हिस्से बने थे। डल्ला अंदर जाकर धोबी को बोली, मेरा बेटा और बहू को थोड़ा आराम करने के लिए अंदर बैठा लो। बेचारे थक हार गए हैं। थोड़ी ही देर में आराम करके हम चले जाएंगे। इस शहर में पहली बार आए हैं, किसी को जानते भी नहीं। मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ रुपए भी दे दूंगी। धोबी को भी अब लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ आराम से बैठो और आराम करो। फिर डल्ला ने धोबी को कुछ रुपए खाने का सामान मंगाने को दिए और कहा, हम किसी अच्छे खाने के सामान की दुकान को नहीं जानते, तुम ही कुछ ला दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। धोबी पैसे लेकर चला गया। उधर डल्ला ने सुनार और लड़की से कहा, मेरा घर यहाँ से दूर है, बाहर बहुत गर्मी है, दोपहर हो गई है, यहाँ थोड़ी देर आराम करके कुछ खा पी कर चलेंगे। थोड़ी ही देर में धोबी कुछ ले आएगा। मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ तो आसपास मेरी जान पहचान का कोई नहीं है। सुनार और लड़की भी अंदर वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। डल्ला ने लड़की को दुकान के बाहर वाले हिस्से में बुलाकर कहा, बेटी गर्मी बहुत है, ये गले और हाथों के जेवर जो तुमने पहने हैं उन्हें उतार दो, घर पहुंचकर पहन लेना, गर्मी से तुम्हें थोड़ी राहत भी मिलेगी। लड़की ने सारे जेवर उतारे और डल्ला को देकर अंदर जाकर बैठ गई। फिर उसने सुनार को बुलाकर कहा, ले बेटा, मेरे पास तो थैला नहीं है, मेरी बेटी के गहने भी तुम अपने इस थैले में डाल ले, घर चलकर वापिस ले लूंगी। सुनार ने फिर ऐसा ही किया और अंदर जाकर बैठ गया। अब डल्ला उठी और 2 गिलासों में पानी भरकर उनमें नींद की गोलियां मिला दी और फिर अंदर जाकर सुनार और उस लड़की को दे आई। दोनों ने पानी पिया तो उन पर नींद असर दिखाने लगी। उसी समय एक टैक्सी ड्राइवर वहां से गुजरा। डल्ला ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, मुझे यहाँ से अपना सामान अपने दूसरे घर ले जाना है। अगर तू अपनी टैक्सी मुझे दे दे तो मैं अपना सामान दूसरे घर उतार कर अभी आ जाऊंगी। आकर तुम्हारा जितना किराया बनेगा मैं दे दूंगी। मेरी समस्या ये है कि मेरे इस घर में कोई रखवाली करने वाला नहीं है। जब तक मैं वापिस आऊं तुम इस घर की रखवाली कर लो, अगर चाहो तो डबल किराया भी ले लेना। टैक्सी वाला भी अब राजी हो गया और बोला, पूरे 200 रुपये लूंगा। डल्ला इस पर राजी हो गई। डल्ला ने धोबी की दुकान से महंगे महंगे कपड़े और अंदर से सुनार का थैला भी उठाकर टैक्सी में रखा और फिर वहां से रफू चक्कर हो गई। जाते जाते बोली, मेरे घर की और दुकान की अच्छे से रखवाली करना, मैं अभी आती हूँ। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। थोड़ी देर बाद धोबी खाने पीने का सामान लेकर आया तो अपनी दुकान पर एक अजनबी आदमी को बैठे पाकर कहने लगा, भाई तुम कौन हो और यह अम्मा जी कहाँ चली गई जिन्होंने मुझसे खाने का सामान मंगवाया था? मेरे कपड़े कहाँ हैं? टैक्सी ड्राइवर ने उसे सारी बात बताई। उनकी बातें चल ही रही थी कि अंदर से सुनार और लड़की भी बाहर आ गई। धोबी अब सुनार को बुरा भला कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया है। सुनार ने भी फिर सारी बात धोबी को बताई। उसने बताया कि वह इस लड़की की माँ है।
जब लड़की पर बात आई तो उसने भी सारी कहानी बताई। चारों के सामने अब चारों ने अपनी अपनी बात रखी तो पता चला कि वह औरत सबको चूना लगा गई है। उधर डल्ला गिरफ्तारी के डर से कई दिन से न निकली। फिर कई दिनों बाद सुंदर से कपड़े पहनकर बाजार में नए कारनामे को अंजाम देने के लिए निकली तो संयोगवश धोबी, सुनार और टैक्सी ड्राइवर उसे ढूंढते हुए उसी के सामने आ पहुंचे। उन्होंने डल्ला को देखा तो तुरंत पकड़ लिया और राजा के पास लेकर जाने लगे। जब वे तीनों डल्ला को लेकर महल के पास पहुंचे तो डल्ला कहने लगी, मुझे पेशाब की हाजत हुई है। सुनार ने कहा, ठीक है, महल के अंदर जाकर किसी मुनासिब जगह में पेशाब कर सकती हो और जल्दी ही आना। डल्ला महल में चली गई और सीधी रानी के पास जा पहुंची। रानी ने डल्ला के आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने अपनी सारी जायदाद दान में दे दी है। अब तीर्थ यात्रा को जाना चाहती हूँ, मगर खर्च को अब कुछ नहीं है, सिर्फ 3 गुलाम बचे हैं। अब तीर्थ करने का समय पास आ गया है। तीनों गुलाम मुझसे दूर नहीं रहना चाहते, मगर मैं उन्हें अपने पास भी नहीं रख सकती। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप राजा को इस बारे में सिफारिश करें तो मैं उन गुलामों को यहाँ बेच जाऊं और अपना अगला जन्म सुधारूं। रानी डल्ला के अंदाज को देखकर दंग रह गई। उसकी मीठी बातों ने रानी का मन मोह लिया। रानी ने नौकर द्वारा राजा को अपने पास बुलाया और डल्ला की समस्या बताई। राजा ने फिर डल्ला से तीनों गुलामों की कीमत पूछी तो डल्ला ने राजा को 15,000 रुपये बताई। राजा ने गुलामों को देखना चाहा तो डल्ला ने बताया कि वे महल के बाहर खड़े हैं। राजा उनके पास गया और कहा कि क्या काम कर सकते हो, तो उन्होंने अपना अपना हुनर बता दिया। राजा अब डल्ला को 15,000 रुपये देकर दरबार चले गए। उधर डल्ला रानी से कहने लगी, रानी साहिबा, ये तीनों मुझे शायद यहाँ से जाने न देंगे, इसलिए आप अपना एक कपड़ों का जोड़ा दे दीजिए जिसे पहनकर मैं बाहर चले जाऊं ताकि वे मुझे पहचान न सकें। रानी ने उसे अपने कपड़े दिए। डल्ला उन्हीं कपड़ों को पहनकर महल से बाहर निकली तो वे तीनों खड़े खड़े बातें कर रहे थे कि पता नहीं वह दगाबाज औरत अभी तक क्यों नहीं आई। डल्ला भेष बदलकर उनके पास से निकल गई। राजा ने फिर उन तीनों को अंदर बुलाकर काम समझाया तो तीनों ने हैरान होकर राजा को सारी बात बताई। राजा को अब उस औरत की चालाकी पर बड़ी हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। उसने फिर रानी को भी जाकर ये बात बताई तो रानी ने कहा, वह तो मुझे भी ठग कर ले गई है, मेरा एक जोड़ा ये कहकर ले गई। ये तीनों गुलाम मुझे बेहद प्रेम करते हैं, मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मेरे कपड़े पहनकर वह यहाँ से निकल गई। रानी फिर खूब हंसी। राजा ने अब शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी आदमी डल्ला को गिरफ्तार करवाएगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। थोड़ा समय बीता तो डल्ला फिर किसी को ठगने निकली। अब वह एक कपड़े की दुकान में जा पहुंची जहां पर पहले से ही 3-4 ग्राहक थे जो दुल्हन के लिए कपड़े खरीद रहे थे। डल्ला वहां जाकर आराम से बैठ गई। दुकानदार ने जब पूछा कि आपको कैसा कपड़ा दिखाना है, डल्ला कहने लगी, पहले आप इन्हें निपटा दीजिए, मुझे भी बहुत से थान लेने हैं, मैं बाद में ले लूंगी। ग्राहक कपड़े लेने के साथ ये भी कह रहे थे कि अगर दुल्हन को जोड़े पसंद न आए तो 2 दिन बाद वापस भिजवा देंगे और दूसरे मंगवा लेंगे। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, आपका और हमारा किसने बांटा है। अब उन्होंने बहुत से जोड़े लिए और पैसे देकर वहां से चले गए। डल्ला ने फिर 1-2 कपड़े जल्दी जल्दी में देखे और फिर दुकानदार से कहा, मैं जो चाहती थी वैसे कपड़े नहीं हैं। इतना कहकर वह वहां से जल्दी ही निकल गई। बाहर निकलकर वह उन्हीं लोगों के पास पहुंची और कहने लगी, भाई साहब, हमारी भी कपड़े की दुकान है, अगर आप लेना चाहो। इतना ही बोली थी कि वे कहने लगे कि हमें अब और कपड़े नहीं चाहिए, अगर जरूरत होगी तो हम आपकी दुकान पर जरूर आएंगे। फिर डल्ला ने कहा कि शादी किसके बेटे की है और कहाँ है। उन्होंने डल्ला को सब बता दिया। 2 दिन बाद फिर डल्ला अपनी एक बेटी और दामाद के साथ उसी दुकान पर आई। दामाद और बेटी को उसने पहले ही सारी बात समझा दी।
वह तो दुकान के बाहर खड़ी हो गई। बेटी और दामाद दुकान में पहुंचे। डल्ला की लड़की दुकानदार को कहने लगी, 2 दिन पहले मेरी ससुराल से कुछ लोग मेरे लिए जोड़े लेने आए थे, उनमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आए, आप मुझे दूसरे जोड़े दे दीजिए। फिर उसने पूरा पता सही सही दुकानदार को बता दिया। अब डल्ला की बेटी और जमाई ने 5-6 जोड़े ले लिए। दुकान वाले से जब उन्होंने कपड़ों के दाम पूछे तो दुकानदार कहने लगा, अरे कैसी बात कर रही हो, अरे कैसी बात कर रही हैं आप, हमारा और आपके होने वाले ससुर का पुराना संबंध है, वे अपने आप दे देंगे। और उन्होंने कहा भी था कि अगर आपको जोड़े पसंद न आए तो मैं और दूसरे दे दूं। डल्ला की बेटी और दामाद जोड़े लेकर वहां से चंपत हो गए। फिर 1 घंटा गुजरने के बाद शादी के जोड़े ले जाने वाले परिवार के 2 लोग वहां पहुंचे तो सारी बातें सामने आई। अब दुकानदार अपना सिर पीटने लगा। महीने भर बाद डल्ला फिर नए शिकार की तलाश में निकली तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा और देखते ही पकड़ लिया। फिर उससे कहने लगा, बदजात औरत, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डल्ला कहने लगी, मैं तेरी टैक्सी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू इस तरह शोर मचाएगा तो तुझे कुछ हाथ न लगेगा, मेरा चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मुझे मेरी टैक्सी के कीमत दे दो। तो डल्ला कहने लगी, चलो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे जाने लगा तो थोड़ा आगे चलते ही राजा के सिपाहियों ने डल्ला को गिरफ्तार कर लिया। फिर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे देखा तो सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि फौरन इसे नदी में डुबा कर आओ। डल्ला खूब रोई पीटी, मगर राजा ने उसकी अब की बार एक न सुनी। राजा के सिपाही उसे पकड़कर नदी के किनारे ले गए। जैसे ही उसे डुबाने की तैयारी करने लगे तो डल्ला कहने लगी, बेटो, मेरे पास बहुत सा धन घर में पड़ा है, तुम जानते होगे मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को बड़ा ठगा है, उसको खर्च करने वाला अब कोई नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपने हाथों से उस धन को दान कर दूं ताकि कुछ धर्म कमा सकूं। सिपाही बोले, तो हमें क्या करना होगा? डल्ला कहने लगी, मुझे एक बार मेरे घर ले चलो, मेरे पास जो कुछ है वह मैं तुम्हें दान के तौर पर देना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ लाकर डुबो देना। सिपाही भी अब लालच में पड़ गए। वे डल्ला को उसके घर लेकर चलने लगे। डल्ला एक मकान में घुसने से पहले बोली, तुम सब मेरे साथ आ जाओ, अगर मैं भाग गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। डल्ला मकान के अंदर घुसी और घुसते ही किवाड़ के पीछे छिप गई। जब सिपाही अंदर चले गए तो चुपके से बाहर निकल भागी। वह अपने घर पहुंची और अपनी बेटियों से कहने लगी, अब इस शहर में हमारा रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ का हर आदमी मुझे जान गया है, जल्दी से यहाँ से दूसरे शहर चलो। डल्ला ने अपना सारा सामान समेटा और बेटियों और दामादों के साथ दूसरे शहर जा पहुंची। तीनों बेटियों को बराबर धन देकर उन्हें अपने घर भेजा और खुद भगवान का भजन करने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।